बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक बात आपसे ये कहनी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, मगर ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो फिर किसी भी इल्म से बशमूल एस्ट्रोलॉजी आपको ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के अंदर अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। एक मुसलमान का इसके ऊपर मुकम्मल ईमान होना वो शिर्क में आ जाता है। ना मैं इस तरफ जाता हूँ और ना मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि जो मैंने कह दिया है वो हरफ आखिर है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे आप अपना कांटेक्ट करके, एक फ़ी है वो पे करके आप अपना जायचा बनवा सकते हैं। और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मुझसे जो 1-on-1 कंसल्टेशन है अपने जायचे से रिलेटेड, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिश्ते से मुतल्लिक, अपने लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, कारोबार, जॉब, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो रहनुमाई है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना इंसान को करना पड़ता है, तो कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनकी हेल्प से हम लोग जो हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज सरतान है, जिसको इंग्लिश में हम कैंसर कहते हैं। 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, आपका ताल्लुक बुर्ज सरतान यानी कैंसर से है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी चांद है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो हलवे वाली है या गोल है या दो आँखों वाली है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन से भी हो, जिस मज़हब को भी हम फॉलो करते हों, जो भी हमारा मसलक हो, हम सब बेसिकली अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते रहें, उसके शुक्रगुज़ार रहें, अपना रिश्ता उसके साथ खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा या अल्लाह या हामी की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ और बादज़ नमाज फ़जर। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया के जो भी दे सकें वो ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैंसेरियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा, बुर्ज सरतान वालों से, इस हफ़्ते ख़ानदान से रिलेटेड कुछ मैटर्स जो हैं वो आपके सामने लाए जाएंगे, जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि इन हवालों से कुछ फ़ैसले जो हैं वो हम कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो है राय या आपका फ़ैसला वो दरकार है। तो आपने कोई भी ऐसा फ़ैसला हेस्ट में यानी जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, कैंसेरियंस, मेल हैं या फ़ीमेल, कोई किसी नए डिपार्टमेंट में आपकी ट्रांसफ़र जो है वो मुतवक्को है इस हफ़्ते, कोई नई ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिसको आप बड़े अहसन तरीके से निभाते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा ज़मीन जायदाद के कारोबार से मुंसलिक जो अफराद हैं, इनको इंशाअल्लाह कसीर मुनाफे का सौदा तय करने का मौका मिलता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। कुछ लोग आपकी इस डील को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, मगर वो नाकाम रहेंगे इंशाअल्लाह। और बाकी ये है कि जो यंगस्टर्स हैं
नौजवानान ख़ास तौर पे, इनकी ज़िंदगियों में कुछ सडन चेंजेस जो हैं पॉजिटिव, वो नज़र आनी शुरू होंगी इंशाअल्लाह ताला, करियर के हवाले से और लाइफ की प्रोग्रेशन यानी आगे बढ़ने के हवाले से। इसके अलावा अखराजात पे कंट्रोल करके आप लोग अपने माली जो मामलात हैं इनमें अगर कोई डिप है तो आप उस पर इंशाअल्लाह काबू पा सकते हैं। पीर का दिन जो है मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आज आपको कोई अहम ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है। इसके अलावा दूसरों की बातों में आने की बजाय हालात का ख़ुद जायज़ा लीजिए, अमीक तरीके से, गहरे तरीके से, और फिर कोई फ़ैसला जो है वो कीजिए। मंगल वाले दिन ये है कि मुलाजमत में अचानक ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपको एक होती है ना सडन किस्म की हैरत और खुशी, वो मिल सकती है। बुध वाला दिन ये है कि नाराज़ अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो सुलह के लिए आमादा होते हुए नज़र आते हैं, आप भी अपना कदम बढ़ाइए। इसके अलावा ये है कि आपको शायद महसूस हो रहा हो कि आप अगर कारोबार कर रहे हैं तो इसमें इस वक्त कोई खसारे के मामला जो हैं वो चलते आ रहे हैं, तो आज के दिन आप फील करेंगे ख़ास तौर पे जुमेरात वाले दिन कि आप का जो काम है, कारोबार जो है, अगर स्मॉल स्केल के ऊपर है तो वो मुनाफे की तरफ जाना शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। उसको मुनाफे की तरफ लेके जाने के लिए कुदरत आपके ज़हन में कोई तदबीर जो है वो ज़रूर डाल देगी। जुमे वाला दिन ये है कि अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ख़ास तौर पे हुकूमती मुलाजिम हैं, तो आप दफ्तरी सियासत से दूर रहिए, आपके लिए ये बेहतर है। और बेजा दखल अंदाज़ी करना किसी के भी मामले में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि लाइफ पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ कोई मुगालता पैदा अगर हुआ है तो बामी गुफ्त शुनीद के ज़रिए इसको आप इंशाल्लाह हल कर लेंगे। इतवार का दिन जो है वो घर की कोई छोटी मोटी रिपेयर्स जो हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या कोई किचन से रिलेटेड या बाथ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको ठीक करवाते हुए वो गुजरता हुआ नज़र आ सकता है।